अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप दोस्तों के लिए फ़ोटोशॉप फॉर बिगिनर क्लास लेके आता रहता हूँ। तो आज की क्लास नंबर 8 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने क्लोन स्टेम टूल पढ़ा था, उसके रिलेटेड ही ये हमारी आज की क्लास है। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है मगर बिल्कुल ईज़ी क्लास है। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी मगर आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और मुख्तलिफ़ जो फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी क्लास साबित हो सकती है। सो गाइस सपोर्ट करें और मेरी वीडियो का एंड तक लाज़मी देखें। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि हीलिंग ब्रश टूल क्या चीज़ है और बेसिकली हम हीलिंग ब्रश टूल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हीलिंग ब्रश टूल के साथ हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ पैच टूल भी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आज के इस लेक्चर में हम 3 टूल डिस्कस करेंगे फर्दर और उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने उनका कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, जहाँ से मैंने एक ओल्ड और पुराने वर्जन की एक गूगल से फ़ोटो डाउनलोड की है और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ये हम यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से देखें सैम्पल लेयर दिया हुआ है, वो ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से आप दोस्तों को ये जो स्क्रैचेस वगैरह है ये मूव करके बताऊँगा कि हम हीलिंग ब्रश टूल को किस मकसद के लिए और कैसे-कैसे इस्तेमाल करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ा था, उसी की तरह का सेम हीलिंग ब्रश टूल भी काम करता है। वो कैसे? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ा था, उसमें हमने ये साइज़, हार्डनेस वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट किया था और उसके बाद मैं यहाँ से एंड पे आता हूँ, ज़ूम करता हूँ। सॉरी, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया 30 पे। यहाँ पे आके वो कह रहा है कि आल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। तो सिंपली मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करता हूँ। आल्ट प्रेस करने के बाद इस हिस्से को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखें ये कैसे हमारा रिमूव हो गया, ये देखें। तो गाइस इस तरीके से आप अपने सिलेक्टेड एरिया को और जो आपके क्रैक एरिया है वो आप उसे इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी इस हीलिंग ब्रश टूल की समझ आएगी। और आप इस तरीके से इजीली अपने सिलेक्टेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं। अब आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे कितने स्क्रैचेस थे, अब देखें कितने स्क्रैचेस यहाँ से ख़त्म हो गए और वो भी बिल्कुल हीलिंग ब्रश टूल की मदद से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल ये तो मैंने क्लोन स्टेम टूल में किया। अब हीलिंग ब्रश टूल भी ऐसे ही मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। यहाँ से भी हम अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, आल्ट, मैंने एरिया को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखें, तो गाइस मैं यहाँ से जूम करके इस हिस्से को रिमूव कर देता हूँ ऐसा ऐसा। भी देखें यहाँ पे बहुत हाई एरिया जो ब्लर होने जा रहा है, तो मैं सिंपली इसका जूम आउट करता हूँ और उसके बाद ये हमारा हीलिंग ब्रश टूल। अब मैं यहाँ से दोबारा आल्ट की मदद से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ से इन्हें भी रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं स्मॉल ब्रैकेट की मदद से इसका साइज़ छोटा करता हूँ। इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, तो मैं इसका साइज़ एक दफ़ा दोबारा 4372 सॉरी यहाँ से साइज़ इसका छोटा करता हूँ और यहाँ से इस ब्रैकेट को, इस कलर को यहाँ से रिमूव करूँगा। ये देखें, तो गाइस ये मैंने लेफ़्ट साइड पे मुकम्मल जितने भी डार्क सेल थे, जो स्क्रैचेस थे, वो मैंने ख़त्म किया। आप दोस्तों को अब हीलिंग ब्रश टूल में जो मैंने वर्क परफॉर्म किया वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये देखें ये कितने यहाँ पे स्क्रैचेस थे जो मैंने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से ख़त्म किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब वो मैं आप दोस्तों को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा हीलिंग ब्रश टूल में मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि जूम करता हूँ। जूम करने के बाद फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ से एक वाइट कलर का ये जो सिलेक्टेड एरिया मैं यहाँ से आल्ट की मदद से इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसे करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे एक
धब्बा सा बन गया है, यहाँ पे एक निशान सा लग गया है। जबकि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में ये बहुत ही अच्छा फीचर है और बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म करता है। वो इसलिए कि जैसे मैं यहाँ से वाइट कलर या ये जो हमारा दिया हुआ है, मैं कुछ भी एरिया उठाता हूँ तो वो उस कलर की मैचिंग के हवाले से उस हिस्से को ख़त्म कर देगा। वो कैसे रिमूव करेगा वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। यहाँ से मैं उसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं इस हिस्से को फर्स्ट इसी हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट, इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी कैंसिल किया यहाँ से। ये देखें उस एरिया के, ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया था उसके मुताबिक ही ये उस कलर मैचिंग कलर को मैच करके उस शीशे को रिमूव कर रहा है इजीली। मैंने जहाँ से वाइट कलर लिया था उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था और उसी को लेके मैं यहाँ से आया हूँ। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इजीली कलर मैचिंग कर करके अपने मुतलका एरिया को डिलीट कर देता है और हमें एक ब्यूटीफुल सी अच्छी सी पिक्चर दे देता है। और जो हमारे डॉट्स होते हैं और हमारे जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं उन्हें इजीली रिमूव कर देता है। ठीक है गाइस, मैं दोबारा आप दोस्तों को यहाँ पे भी कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं जो मैं यहाँ से रिमूव करके आप दोस्तों को बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये हमारे जितने भी स्क्रैचेस हैं ये मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा पैच टूल। पैच टूल में हमने क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। यहाँ से मैं पैच टूल में आता हूँ। पैच टूल में अब आपको एक और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल थी, यहाँ से सैंपल था, अलाइन था, यहाँ से रोटेशन थी, डिफ्यूजन था, जबकि जैसे मैं पैच टूल पे आऊँगा ये सारे ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ से वो सैंपल लेयर वाला भी ऑप्शन ख़त्म और भी बहुत से ऑप्शन ख़त्म। अब हम न्यू लेयर पे वर्क भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से बैकग्राउंड, ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है मैं इसकी एक कॉपी लूँगा। वो कैसे लूँगा, कंट्रोल+J की मदद से यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल+J से इसकी एक कॉपी लेता हूँ। और कॉपी लेने के बाद सिंपल लेयर 1 यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और लेयर 1 पे क्लिक कर देता हूँ। ये दोनों लेयर मेरी सिलेक्ट हो गए और यहाँ से मैं कंट्रोल+E से सिलेक्ट करके ये देखें ये मर्ज हो गई। लेयर 1 और बैकग्राउंड की जो कॉपी लेयर थी वो आपस में मर्ज हो चुकी हैं और उसके बाद अब मैं इस लेयर पे काम कर सकता हूँ इजीली। ये देखें, ये जितना भी हमने वर्क परफॉर्म किया था हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और साथ ही क्लोन स्टैम्प टूल में, वो अब हम पैच टूल में भी करेंगे कि हमने क्या क्या नया करना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या सीखना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ से कुछ हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस हिस्से को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें, ये हमारा एरिया क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब दोस्तों को एक इस तरीके से बता देता हूँ दोबारा भी। ये देखें, जो जो एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँगा वो हमारा एरिया रिमूव होता जाएगा और हमें एक ब्यूटीफुल सी प्यारी सी पिक्चर शो कराएगा। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू पे भी कुछ ऑप्शन है जो मैं यहाँ से उन्हें सिलेक्ट करके आप दोस्तों को उसका भी सिलेक्टेड एरिया बताऊँगा। ये मैं यहाँ से, हाँ, और अब ये एरिया सिलेक्ट करके इसे यहाँ से ऐड करता हूँ और इस एरिया को भी मैं यहाँ से क्लियर करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप अपने मुतलका एरिया को सिलेक्ट करके उसे दूसरे कलर से मैचिंग कलर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर और वाज़े हो जाए। और ये देखें, ये भी वैसा वाइट कलर है। बस अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, जूम ऑफ़ करके अब दोस्तों को अब इसका मज़ीद यहाँ से, हाँ ये एरिया है, मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ डॉट्स वगैरह यहाँ पे भी बाकी हैं, स्क्रैचेस वगैरह हैं। ये देखें मैं इन्हें कैसे रिमूव करता हूँ, यहाँ से भी मैं रिमूव करके आप दोस्तों को बता देता हूँ। सॉरी, हाँ, तो बहुत हद तक हमने अच्छा सा काम किया। अब मैं इसके जो हेयर हैं, जो बाल हैं, मैं अब वहाँ पे भी आके इसके स्क्रैचेस वगैरह को ख़त्म करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा वो भी आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये मैंने हेयर पे यहाँ से सेलेक्ट किया, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे ख़त्म। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और
ये देखें, ये पैच टूल सबसे ज़्यादा और इजी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्दी पैच टूल की मदद से हम मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं ईज़िली। हीलिंग ब्रश टूल भी काम कर सकता है, यहाँ पे क्लोन टूल भी काम कर सकता है, मगर पैच टूल बहुत ही ईजी टूल है, इसलिए हम पैच टूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पैच टूल से बहुत जल्दी हमारा वर्क परफॉर्म हो जाता है और ईज़िली तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अब दोस्तों को मैं मज़ीद बता देता हूँ कि जो मैंने वर्क परफॉर्म किया है, मैं यहाँ से इसको ज़ूम आउट करता हूँ। ज़ूम आउट करने के बाद ये हमारी फ़ोटो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी और प्यारी बन चुकी है और जो हमारे पास स्क्रैचेस वाली फ़ोटो थी, अब आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी स्क्रैचेस वाली फ़ोटो थी और अब देखें कितनी अच्छी फ़ोटो हमारी बन चुकी है हमारे हीलिंग ब्रश टूल की मदद से, क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से और साथ ही साथ कौन सा हमने टूल लिया था, सॉरी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये हमारे ऐसे 4 टूल हैं जिनकी वजह से हम फ़ोटो में जितने भी डॉट्स, स्क्रैचेस या जो जितनी भी बैकग्राउंड इमेज ख़राब होती है और पुरानी से पुरानी फ़ोटो को हम नया बना सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को बहुत ही अच्छा और प्यारा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।